हमारे बीच कई बार बाबा कहते कि महारथियों को जगह जगह जाना चाहिए, जाकर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए। कैसे हम बाबा के कार्य को और आगे बढ़ा सकें, कैसे हम पुरुषार्थ अपने अंदर और तीव्र ला सकें। तो ऐसे ही आज बाबा के अनमोल रतन हमारे बीच भारत भूषण भाई पानीपत से आए हुए हैं। भारत भूषण भाई आओ तो भाई सामने। तो बाबा के इस घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ऐसे तो भारत भूषण भाई कई बार पहले भी आए हैं, लेकिन बहुत पुराने वक्त पर, यही कहेंगे ना। वो कहानियां सुनाते हैं तो कई कई बार कहा जाता है लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे यहाँ पर आए हैं सेवा की आज पुनः हमारे बीच। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत खुशी हुई वैशाली नगर में प्यारे बाबा की फुलवाड़ी देखकर, और कितने बाबा के खुशबूदार फूल और किस तरह बाबा की याद में मग्न है और सच्ची सेवाधारी बन के किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था जब हम किशन पॉल बाजार में जब पहला मेला लगा था 25 साल पहले, तब हम आए थे 15 दिन। बहन जी ने उस मेले के लिए सहयोगी बनने के लिए एक विशेष आमंत्रित किया था, तो उसमें 15 दिन हमने वहाँ रुके थे। तब वैशाली भी नहीं बना था और फिर उसके बाद बना, हमारे सामने ही शुरू हुआ। कहाँ तो थोड़े से भाई बहन होते थे और अब बाबा के कितने सारे रतन, सारे सेंटरों पे कैसे सब हरे भरे सेंटर हो गए। 2-3 दिन बाबा जो कनेक्टेड दूसरी गॉडली गार्डन की बगिया हैं उनमें भी जाने का मौका मिला। काफी अच्छे भरे भरे सेंटर लगे, बहुत खुशी हुई। तो बाबा ने ये है विशेष सच्चे सेवाधारी के लक्षण। क्या बताया सच्चे सेवाधारी के लक्षण? निमित्त और निर्माण। निमित्त का क्या मतलब है? कैसे पता लगे कि हम निमित्त बन के चल रहे हैं? निमित्त का क्या मतलब है? एक सेंटर पे गए, वहां बाद में बहनें अक्सर कोई मुख्य भाई को खाने पे साथ बिठाती है ना। एक मुख्य भाई वहां का सहयोगी था और वो भोजन पे मेरे साथ बैठा और कुछ बताते हुए कहते, जी इस हाल में बाबा का जो स्थान बना है उसमें दीदी ने कहा कि भाई इसमें सारे चित्र लगवाने हैं, चित्र बहुत जरूरी है बड़े बड़े प्रदर्शनी के। बस दीदी ने कहा, संकल्प आया और बस प्रैक्टिकल कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, हम तो केवल निमित्त हैं, बाबा ने करा दिया। फिर थोड़ी देर खाना खाते खाते फिर बताया कि एसी लगने थे। एसी भाई कैसे लगे, गर्मी बहुत लगती है सबको। तो दीदी ने कहा लगवाने हैं, बस सब लगवा दिए। हम तो निमित्त हैं, हमने कुछ नहीं किया, सब बाबा ने करा दिया। फिर उसके बाद तीसरा कोई और आइटम गिनाई कि ये चीज जो है, कहा दीदी ने, और हमने कहा अरे क्या बड़ी बात है, बस सब कर दिया, हम तो केवल निमित्त हैं, हमने नहीं किया और सब बाबा ने किया। फिर कुछ और बताया कि गाड़ी की भी जरूरत थी, जगह जगह गीता पाठशाला पे जाना है।
बहुत मुश्किल होती थी बहनों को, बस निमित्त बन के हमने कहा चलो भाई कर दिया। तो हमें बड़ी खुशी हुई भाई, इतना सारा काम भाई, ये अच्छा जमदूत मिला हुआ है दीदी को, जिनको जो काम कहे सारा कर देता है फटाफट है। और निमित्त का पाठ भी पक्का है ना? निमित्त का पाठ पक्का है ना? पक्का है ना? नहीं? क्यों, क्या कसर है निमित्त के पाठ में? उसने निमित्त के बिना बात ही नहीं की, निमित्त बन के सब कर दिया बाबा ने। ना उसने कहा भी नहीं मैंने कि हम तो निमित्त थे, बाबा ने करा दिया। बाबा ही बोल रहा था, वो निमित्त भी बोल रहा था। तो देखो कितना परख चाहिए। हाँ, मैंने बाद में वो जब चला गया भोजन भोजन बाद में फिर दीदी को कहा, मैं कहा जी बहुत अच्छा, आपको तो बाबा का रतन इतना सहयोगी मिला हुआ है, जो संकल्प आप करते गए, कार क्या गाड़ी क्या, ये क्या बात हुई? मैं कैसे ऐसे बता रहा था। कहते बस इसकी यही बीमारी है, किसी ना किसी तरीके से बताएगा जरूर, अरे ये किया, और साथ निमित्त लगाता जाएगा, निमित्त निमित्त, ताकि कोई ये ना कहे कि अहंकार आया है या मैंने किया है। तो इसको समझाया भी है फिर भी, भाई क्यों तुम बताते हो किसी ना किसी, पर ये बताएगा जरूर, पर निमित्त साथ लगा देगा। तो कितना गहरा है देखो ये सारी चीजें। हम कई बार वो बाबा का नॉलेज जरूर बुद्धि में होता है और वो प्रयोग करते हैं ताकि मेरा मान शान भी रहे, इनको पता भी लगे, और निमित्त साथ लगा दूंगा तो कहेंगे भाई देखो कितना निर्माण चित्त है। तो जो सच्चा सेवाधारी होगा वो तो, निमित्त का मतलब ही क्या है? निमित्त माना नथिंग, मैं तो कुछ नहीं, वो करण करावन, वो कोशिश करके छिपाएगा, वो बताएगा भी नहीं किसने क्या किया, मैं निमित्त बना हूं ये भी कहना, वो भी कोई जरूरत नहीं बताने की, है ना? आपे ही पता लग जाए, कोई बताती है कई जगह, फिर दीदियां देती हैं परिचय, वो सच्चे निमित्त वो भी कहीं नजर आते हैं। एक जगह बॉम्बे में सेंटर पे गए, वहां क्लास था, बैठी थी, फिर बाद में बहन ने जो बिठाया भोजन पे, वो कहने लगी कि इसको भाई साहब प्रेरणा दो। क्या? ये बिल्डर है, और बिल्डर होते हुए इसने कई सोसाइटी बनाई है, और हर सोसाइटी जहां बनाई है वहां एज ए प्रॉफिट उसे जो एक दो फ्लैट बचता है करोड़ों में, तो वो ये सेंटर खुलवाए इसने हर एरिया में, पांच पांच छह जगह सेंटर खोल चुका है, और अब ये सातवीं सोसाइटी कहीं शुरू करने जा रहा है। लेकिन इसको एक बात समझाओ कि देखो वो सब तो ठीक है, पर भाई अपने लिए भी तो कुछ चाहिए। खुद ये एक रेंटल मकान में रहता है, तो बिल्डर है और सबको देता है इसे। इसको मैंने कहा अब तेरा बिल्कुल नहीं लेना, और तुम अपना मकान ढंग का तो बना, कि नहीं दीदी मेरे को क्या जरूरत है अपना रहना है इस तरीके से। तो समझाती हूँ, ईमानता मैं कहा बहन जी, कोई सर्वस्व त्यागी बनना चाहे, मैं क्यों प्रेरणा दूं कि भाई तुम अपना अच्छा महल बनाओ, मैं कभी नहीं कहूंगा। नहीं, बात ठीक है ना? मैं कहा इसको जो प्रेरणा आती है, कोई बिल्कुल त्यागना चाहे तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, हम उसे फंसाए नहीं भाई। तो ये तो देखो ऐसे ऐसे निमित्त भी हैं। जब लंदन गए तो ग्लोबल हाउस, वहां तो सबसे महंगा वर्ल्ड का शहर है लंदन, तो ग्लोबल हाउस और डायमंड हाउस, उसकी आज वैल्यूएशन करो तो करोड़ों अरबों में मिलेगी। वहां फिर भाई बहनों ने मेरे को बताया, कहने लगे जी यहाँ ऐसे ऐसे कपल हैं। मैं कभी कैसे बना इतना ये कॉस्ट? ऐसे ऐसे कपल है, जब ये बन रहा था ना उन्होंने अपना मकान सेल करके सब इसमें लगा दिया, और खुद जो है रेंटल उसमें रह रहे। मैंने बाद में जयंती बहन को कहा, बहन जी मैं इंडिया में मेजोरिटी सब मुख्य शहरों में गया हूँ, सभी सब जोन्स में भी, और काफी करने वाले मिलते हैं जगह जगह, ऐसे तो बहुत मिले हैं, किसी ने 1 करोड़ कर दिया, 2 करोड़ कर दिया,
कुछ और कर दिया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं सुना कि किसी सेठ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी सेल करके सब कुछ स्वाहा कर दिया और खुद किराए के मकान में रहे। तो मैंने सुना है यहाँ कईयों ने अपना कोठी सेल करके लगा दिया इसमें और खुद किराए। तो जयंती बहन ने कहा केवल यही नहीं, ग्लोबल हाउस, डायमंड हाउस ही नहीं, बल्कि जब बाबा का ज्ञान सरोवर बन रहा था तब भी कईयों ने किया सेल अपना मकान। जब बाबा का डायमंड हॉल बन रहा था तब भी कईयों ने करके भेजा। तो देखो, ये है सच्चे निमित्त सेवाधारी। ऐसों के लिए ताली बजाओ। तो बाबा कहते किसके लिए कर रहे हैं बच्चे, मैं तो दाता हूं, मेरे को क्या दे सकते हो। लेकिन अपना ही भाग्य बनाते हैं। इतना भाग्य बनता है जिसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब है ये तो एक ऐसी चीज है, बाबा के स्थान जो बनते हैं, बाबा के वो जो बनते हैं, उसमें अगर कोई सहयोगी बनता है गुप्त रीति से, तो उसका तो जैसे एक फिक्स डिपॉजिट जैसे खुल जाता है ना, उसका कमीशन उसको आता ही रहना है। ये हिसाब है। क्यों बाबा कहते बच्चे सबसे बड़ा पुण्य है यूनिवर्सिटी या कोई ये रूहानी हॉस्पिटल खोले, रूहानी यूनिवर्सिटी, मतलब बाबा का सेंटर खोलने के निमित्त बने। मुझे जरूर लगता है कोई ना कोई जयपुर में भी ऐसे नूरे रत्न होंगे जिन्होंने बाबा का सेंटर खोल के दिया होगा। ब्राह्मण जीवन में ये एक पुण्य कर्म जरूर करना चाहिए अगर हो सके, कि हमने निमित्त बनना है कोई ना कोई बाबा का सेंटर खोलने के। बने हैं कोई निमित्त? जो निमित्त बने हैं कोई ऐसे हाथ खड़ा करो। अच्छा, एक आत्मा है, गुड, वेरी गुड। एक आधी कोई गुप्त भी होगी। गुप्त चिंता ना करो, जब कोई पूछे बड़े तो फिर जरूर बता दो। वैसे तो आप गुप्त ही हैं, तो अगर नहीं भी बने हैं तो बने जरूर, बहुत ही बढ़िया होगा। एक भाई बाबा का बच्चा, किसी बहन को नहीं पता पानीपत की, और एक सरला बहन जी को, एक मेरे को पता है। कम से कम वो, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है बिल्कुल गुप्त, मतलब कम से कम मैं समझता हूँ 5-7 सेंटर तो खुलवाने के निमित्त बना ही। तो अच्छा, जहां मैं रहता हूँ रिट्रीट सेंटर, उस भाई ने भी जमीन दी, पर शर्त ये रखी कि कहीं भी गलती से मेरा नाम नहीं लेंगे, अन्यथा मैं एनाइड हो जाऊंगा। नंबर 2, कभी मुझे मंच पे नहीं बुलाएंगे। नंबर 3, मेरी स्पेशल आप परवरिश नहीं करेंगे, लो जी वो भाई आ गया, इसको जो है वो करें, नहीं नहीं, नेवर। वैसे करनी पड़ती है, बाबा भी करते थे, पर अगले ने कंडीशन रख दी, वो बनना चाहता है, मरना मिटना चाहता है, और मैं काहे को उसको फिर वो करूं। और कभी कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे, इसलिए आज भी मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, मैं कहीं नहीं करता, मैं ये कहता हूं कोई भाई बाबा। अब उसने, देखो बाबा का वहां 5 एकड़ में रिट्रीट सेंटर बना है, तो उसने शुरू में 2.5 एकड़ जमीन दिया, और बाकी भी बिल्कुल नॉमिनल ना के बराबर रेट पे हमने लिया उनसे, जो कि आज करोड़ों का है वो एकड़। उस वक्त तो बहुत ही सस्ता, समझो 20-1 लाख में, केवल फैमिली वाले सारे वो थे उनको से। तो अब इतना बड़ा वो किया, आज तक मतलब हमने कभी भी उसको ना नाम लिया, ना मंच पे बुलाया, ना कहीं मेंशन किया, ना जैसे वो कहा उसने कहा ही हुआ है। मुख्यमंत्री आया, मुख्यमंत्री फाउंडेशन करते कहते जंगल में मंगल किसने किया है, ये किसने आपको इतना जमीन दिया है। मैं कहा जी बैठा तो इसी सभा में है कहीं नीचे कोने में, परंतु उसको हम बुला नहीं सकते, उसने मना किया हुआ नाम। अच्छा, कहते संस्थाएं हमें बुलाती हैं जी, इसने पंखे लगवाए हैं इसको मेडल दे दो, और ये जमीन दे के भी वो सामने नहीं आना चाहता, और मुख्यमंत्री पूछ रहा है। तो बताओ, हमने नहीं उसको सामने उसके सन्मुख नहीं किया। तो फिर उसने सभा के बीच में ही मुख्यमंत्री ने बोला, जिस भी गुप्त श्रद्धालु ने इतना बड़ा कार्य किया जंगल में मंगल करने का,
और इतनी बड़ी जमीन दी है, मैं उसको शत शत प्रणाम करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। तो बोलिए, ये है प्यारे बाबा के गुप्त रतन। कई ऐसे बाबा के निष्काम निस्वार्थ निमित्त निर्माण चित्त ऐसे सेवाधारी हैं। एक भाई आया कि कार देनी है गिफ्ट, लेकिन किसी को भी नहीं बताना, इवन छोटी बहनें सेंटर पे रहती हैं उनको भी नहीं पता हो, कहीं भी नहीं, बस आज तक बहन जी और हमको पता है और किसी को नहीं पता। तो अब हमने क्लास में हमें अनाउंस किया कि भाई एक बाबा का गुप्त रतन, उसने जो है आज कार बाबा की गिफ्ट जो है यहाँ आई है और कार गिफ्ट दिया है बाबा के सेंटर को, उसका अब उद्घाटन। तो सारे पूछने लगे जी वो गुप्त रतन हमारे ही सेंटर का है या कोई बाहर का, जयपुर का है? तो मैंने कहा है आपके सेंटर का, पर आप व्यर्थ चिंतन नहीं चलाना, उसका आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल ही सिंपल और कोई सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा काम कर सकता है वो। फिर उसका उद्घाटन हो रहा था, तिलक लगा, वो भी खड़ा था, बाकी सब भी। तो सारे कह रहे थे कमाल कर दी भाई, इतनी बड़ी सेवा, इतने बड़े कार बाबा के यज्ञ में कर दी गिफ्ट किसी गुप्त रतन ने। कोई उसी को ही कह रहा था, वो भी कह रहा था सचमुच पता नहीं किस गुप्त रतन ने कर दी। तो देखो कैसे कैसे बाबा के बच्चे क्या क्या करते हैं, कई ऐसे बच्चे पूछो नहीं क्या क्या यज्ञ में करने वाले। हम तो सुन के हैरान होते हैं। कभी आप ज्ञान सरोवर में जाए, वहां अनाज भंडार देखना, पानीपत का ही भाई है, अमन भाई सारा संभालता है, तो आपको अंदर दिखाएगा सारा। फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे रतन है, सारा चावल वो एक बार ये देख के गए, साल में जितना चावल होता है वो भेजते हैं, 3-4 भाई मिलके अनाज भेजते हैं और टॉप वाला अनाज, 3-4 भाई मिलके दालें, कोई फला रेशन फला, किसी को कुछ पता ही नहीं। बाबा जितना बड़ा दिल करके बाबा आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, करने वाले भी उतना दिल से करके जाते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं कहाँ से। ये है मजा कि बिना किसी पता लगे चुपचाप बाबा का यज्ञ चलता रहे और करने वाले जान न्योछावर कर देते हैं। खास कर तो हमारी निमित्त बहनें मधुबन के लिए, ओहो मधुबन के लिए दादियों से फ्रॉम द टॉप ये चीज सीखने को मिली। दादियां जो है हमारी चंद्रमणि दादी भी, जानकी दादी तो शुरू में ही लंदन में जब से रही, कहती है भंडारी में जितना निकलेगा आधा मधुबन और आधा जो है वहां, चाहे कितना मुश्किल हो, हार्डशिप हो, तो कितना टेंशन खिंचाया, मतलब कितना टेंशन मधुबन के लिए, जान न्यौछावर मधुबन। हमें दादी चंद्रमणि कहती थी पावर तो वहां से आएगी, मधुबन करो, मधुबन, मधुबन क्या कनेक्शन है मधुबन। तो देखो ये भी कितनी बड़ी बात है। वो है वहां, ये भी सेवा जरूरी है, सेंटर भी जरूरी है, परंतु हेडक्वार्टर को कुछ मांगना नहीं पड़ता कहीं, और ऑटोमेटिकली कैसे सारी दीदियां, बाबा का घर हमारा घर है, और सब भाई बहनों से कितना कुछ कराने के निमित्त बनती हैं। तो ये है प्यारे बाबा के सच्चे निमित्त और निर्माण चित्त सेवाधारियों के लक्षण। आज बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि बच्चे तुम्हारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। खैर स्मोकिंग ड्रिंकिंग नॉन वेज ये तो सब पट छूट जाता है ब्राह्मणों का, लेकिन जो खान पान पर बाबा डीप अटेंशन खिंचाता है, तो उसका जो है विशेष देखा है कि उसमें जितना डीप अटेंशन हमारा होता है भोजन पे, कितनी बार बाबा ने कहा बच्चे अगर कोई याद में भोजन बनाए और फिर याद में हर गिट्टी खाए बाबा की याद में, हो सकता है कि साक्षात्कार भी हो जाए, अरे अवस्था तुम्हारी इतनी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो ये भी प्रयोग करना चाहिए। खासकर वो भाग्यशाली हैं जिनको भोजन खुद बनाने को मिलता, और जो बनाते हैं वो बाबा की याद में। मैंने ये सबसे बड़ी सेवा समझ के
हम उसे सतो प्रधान बना के अपने अंदर लाएं तो ये सचमुच हमारा सौभाग्य होगा। तो इस तरह करके मतलब जो बाबा ने वरदान में कहा, क्या कहा? योग युक्त और युक्ति युक्त भाव। किस बात पे कहा? क्या था वरदान? हाँ, क्या कहा था? श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले। बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों का सिमरण होता है ना, तो ऐसे बनने वाले युक्ति युक्त योग युक्त भाव। मतलब हमारा हर कर्म अगर श्रीमत प्रमाण है ना, उससे तो फिर समझ लो कि बहुत ही अच्छा हमारा योग युक्त हम स्वतः बन सकते हैं। हर कर्म, इतनी पुण्य कर्मों की कमाई जमाओ, इतनी पुण्य कर्मों की कमाई जमाओ, अंत टाइम में कहते हैं पुण्य कर्म आके खड़े हो जाते हैं सारे। कईयों के पाप कर्म आके खड़े हो जाते हैं तो कईयों के पुण्य कर्म। सारी उम्र जिसने पुण्य कर्म किया, तो भ्राता मेरचंद जी कोविड के शिकार हुए, कोरोना में चले गए। मुझे निर्वैर भाई और करुणा भाई का फोन आया, कहाँ हूं? मैं कहा मैं पानीपत ज्ञान मानसरोवर, आज ही आया हूँ, सुबह कहीं गया था 2 दिन के लिए। तो अभी क्या प्लान है? मैं क्या, अभी आधे घंटे बाद बॉम्बे में ऑनलाइन क्लास है और फिर आगे भी कुछ सेट है। जो कुछ है सब यहीं छोड़ के फटाफट सोनीपत जाओ, एम्बुलेंस में लेके जाना है। अमित चंद जी पता है क्रिटिकल है। मैं पता तो लगा था, पर कल पता लगा था ठीक हो गए, बाहर आ गए, ऐसे हो गए थे, फिर दोबारा चले गए और ज्यादा क्रिटिकल हो गए। फटाफट मैदानता में लेके जाओ। जी, हमने तो जी के सिवाय कुछ सीखा नहीं। गोदावरी बहन को कहा भी कैंसिल करो, मेरे बड़े भाई पे इतनी बड़ी आपदा आई है तो मेरे को जाना। तो हम लेके गए और वहाँ बहुत हाई रिस्क जोन था, 350 पेशेंट कोविड के वहाँ एडमिट। सारे इंडिया का सबसे मेन हॉस्पिटल है, सब वहीं वहाँ लेके आए। हमें डॉक्टर कहे बहुत हाई रिस्क जोन में हूँ, पेशेंट के अटेंडेंट को हॉस्पिटल भी ना आने दें, कि फोन पे ही बात करो बस, उनकी सेफ्टी के लिए। तो मैं कहूँ जी देखो, किसी के जीवन को बचाने के लिए, ये एक हमारा अनमोल रत्न है पूरे यज्ञ का, तो किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं यंगर हूँ उनसे बहुत, तो मैं कर लूंगा फेस, लेकिन उनको जो है मुझे कैसे भी हो। तो हमने पूरा इमोशनल होके दिल जान से सेवा करके डॉक्टरों को मिल कोशिश तो की भाई बचा के लाए, लेकिन शायद बाबा ने आगे इससे ज्यादा जरूरत थी कहीं एडवांस पार्टी में उनका विशेष पार्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो बात होती थी, वो बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन वो दृष्टि, नजर जरूर मिलती थी, दृष्टि का आदान प्रदान होता था। और बाबा कहते अंत में बच्चे नैनों की भाषा ही काम आएगी। तो मैं आपको बताऊं, इतनी पावरफुल, जैसे वो योग के तो एक शौकीन थे हमारे भाई जी, योग के बड़े अच्छी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचे हुए थे। तो इतनी पावरफुल दृष्टि होती थी, और ये लगता था कि बिल्कुल जरा भी उसको ये नहीं है कि मैं कहाँ फंस गया चक्रों में, कोई चिंतित हो, मुझे कोई मिला नहीं 10 दिन से। अवस्था लगती थी बिल्कुल बाबा के पास टिकी बैठी है आत्मा बिल्कुल। अंत टाइम में बाबा कहते सबके पुण्य कर्म उसके खड़े हो जाएंगे आके, ऐसे। और उसे बिल्कुल, मेरे से किसी ने पूछा इतना योगी तपस्वी भाई जी 15 दिन वो क्या भला है उसको इतना सफर कर, मैं क्या उसको कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे एडमिट किया उन्होंने तो वो लगाया हुआ था उनको नींद का लगातार, और बीच बीच में खोलते थे तब थोड़ा सा, नथिंग। वो तो बाबा उसको उड़ा के ले गया, बस फरिश्ता बन गया। तो मतलब ये है, हमारे पुण्य कर्म जो है ना वो अंत में साथ देंगे।
इसलिए मैं समझता हूं कि ब्राह्मण जीवन में योग का शौक जो है ना वो जरूर होना चाहिए। योग का शौक हो, चलते फिरते उठते बैठते तो हर वक्त करें, लेकिन स्पेशली बैठ के भी हम जरूर कुछ टाइम योग करें, बहुत जरूरी है। तो नववर्ष आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2022 है ना, क्या मतलब है? पहला टू है, बाबा कहते मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों से काम करा रही हूं। ये अविनाशी दोनों का संबंध है ना, एक नहीं हम दो हैं, बस ये हो जाए तो ये टू है पहला, अर्थात देह से अलग आत्मा, इसके द्वारा मैं करा रही हूं, ये याद रखें। और फिर सेकंड टू दिल में बस हर वक्त कौन रहे? बाप दादा, वो भी टू है ना, बाप और दादा। दादा को फॉलो करना है हर कर्म में, और पल पल बाबा को जो आया सुमरण करने वाले, तो उसको सुमरण करें हम, बाबा की ऐसी निरंतर याद का शौक रखें। और लास्ट टू फिर क्या है? पुरुषार्थ अगर दिन रात करना है तो बस वो भी दो चीजों पर अटेंशन रख लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? याद और सेवा। बाबा कहते डबल लॉक, याद और सेवा। तो योग का भी शौक और सेवा में तो दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी मुझे सब कुछ स्वाहा करना है। और बीच में जीरो है, सारा काम ही जीरो का है। जीरो बन जाओ और बाबा भी जीरो और ड्रामा बिंदी भी जीरो, हर चीज बस फिर हीरो पार्टदारी बन ही जाएंगे। तो ये हैप्पी न्यू ईयर है। न्यू ईयर पे एक आपसे गिफ्ट चाहता हूं, देंगे? देंगे? अच्छा, गिफ्ट ये है, हर मास एक साल आप करके देखो, मैंने तो किया, कई साल किया और अब भी करता हूं। हर मास 108 घंटा प्रति मास स्पेशल सिटिंग योग, स्पेशल बैठकर योग करना है। 108 घंटा प्रति मास माना रोजाना का 3.5 घंटा बनेगा। और ये संकल्प दादी प्रकाश मणि ने दिया था एक बार 2004 की एनुअल मीटिंग में। बहुत सारे महारथियों ने अपने अपने विंग्स के प्लान सुनाए और एकदम दादी बोली कि ये प्लान, वो प्लान, ये प्लान। हमने 14 साल तपस्या की है, क्या आप 14 महीना नहीं कर सकते? अभी सब प्लान करो, 108 घंटा प्रति मास योग करना। और मुझे याद है उस साल हमने किया था, ना केवल खुद, सारी बहनों को भी, भाई बहनों, 50 का ग्रुप था पानीपत से जिन्होंने किया था। तो ये आप करके देखें, आपको बहुत, 3 घंटा तो बाबा ने मर्यादा सी बताई हुई है। सुबह 1 घंटा बैठते हैं, फिर उसके बाद नुमा शाम 1 घंटा, आधा घंटा मुरली से आगे पीछे, आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन। तो किसी टाइम सुबह 1 की बजाय 1.5 बैठ जाए, 3.5 से 5 बैठ जाए। तो मतलब ये 3.5 करेंगे तो 108 होगा। एक बार ये करके देखें, और शक्तिशाली योग। ठीक है, ये गिफ्ट देंगे। जो कहते हैं देंगे, दोनों हाथ ऊपर करो। वाह वाह वाह, ये बाबा ऊपर वतन से आपका फोटो ले रहा है, और ये डिलीट भी नहीं होगा, दिखाएगा। और सब अपने लिए ताली बजा लो भले। इसे आप करके देखना। मैं सच बताऊं, लक्ष्य होता है ना, कहीं से भी टाइम निकालता है। भाई बस में जा रहे, कार में जा रहे, चलो 1 घंटा योग कर लेते हैं। कुछ जैसे बच्चों को लगी रहती है ना, कुछ गोलक में जमा कर लेते हैं। चलते फिरते तो करें, बट ये स्पेशल बैठ के भी करें तो बहुत अच्छा रहे। बाकी तो कर्म योग सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें अच्छे बाकी घंटे हम, वो भी हम, ये नहीं कि अब उस वक्त भी पूरा योग युक्त रहना है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो उसी से आएगी। बाबा ने कहा ना, अटॉमिक वार लगेगी, लेकिन वो तब आप कब, फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए उसके लिए हमें पूरा पुरुषार्थ यही करना है कि मुझे अब धुन लग जाए। अब शुरू हो चुका है, अब तो काम देख ही रहे हो, कोरोना अभी नहीं जा रहा, ओमिक्रॉन आ रहा है, तो कहीं थर्ड वेव की अब गवर्नमेंट पूरी तैयारी में लग गई है। तो इस तरीके क्या क्या आगे होना है, और बाबा ने तो पहले ही बताया हुआ है, वो सोच में है क्या होगा।
हमें तो पहले ही पता है वर्स्ट से वर्स्ट होता ही जाना है, ये रुकना नहीं है, ये जाके अब गोल्डन एज में ही जाके रुकेगा। इसलिए हमें उसके लिए फिर बाद में पश्चाताप हो, अच्छी तरह खूब पुरुषार्थ करना है। तो निरंतर योगी बनने के लिए कुछ टिप्स है, बताऊं? नोट करेंगे? अच्छा, इजी याद रखने के लिए सारे ही व्यय पर हैं। पहला है विदेही। विदेही अवस्था का अभ्यास करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैठे बैठे देह बिल्कुल भूल जाए, ये सोचो आज देखता हूं कितनी देर याद ही ना आए, देह याद ही ना आए, बस अपने उस बिंदु रूप आत्मा कैसे बैठी हूं, शांत स्वरूप, किरणें फैली हुई हैं चारों ओर, मजा आ रहा है। तो पहला विदेही अवस्था का अभ्यास, इसका हमें खूब अभ्यास करना है। जितना विदेही बनेंगे उतना ही हम योग युक्त हो सकेंगे, क्योंकि बाबा की मुरली शुरू ही इसी से होती है। देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, पहली चीज बाबा ये। फिर बाप को याद करो। तो पहले भूल और फिर आत्मा निश्चय कर और फिर बाबा को याद करें। तो आत्मा निश्चय सबसे, उसके बिना तो योग सही लगेगा भी नहीं, ना आप अपने को सही जज कर पाएंगे। इसलिए विदेही अवस्था जो है उसका अभ्यास करने के लिए 3-4 प्रश्न अपने से बार बार पूछते रहे। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते तो सारा दिन है। कौन कर रहा है? काम सारा दिन करते हैं। पूछते रहे अपने से, बिंदी ऑटोमेटिकली लगती रहेगी। कौन सुन रहा है? मैं आत्मा इन कानों के द्वारा, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा। कौन बोल रहा है? बोल रहा। तो ये अभ्यास पुनः पुनः, और मस्तक में नजर जाए, मस्तक मणि और मैं आत्मा भी मणि, तो वो देखने का अभ्यास अगर जम गया, कितना अच्छा। हमारी दादियां खड़े रहते थे, 15-15 मिनट दृष्टि देते रहते थे। वो रूहानियत का क्या माहौल, सोचें। तो हमें वैसा ही अभ्यास करना है कि हम कैसे रूहें इकट्ठे पार्ट बजा रहे हैं, हम सब चमकते हुए सितारे। क्लास में भी आए तो यही समझें जैसे सितारों की सभा बैठी है, तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत ही उससे आत्मिक अवस्था बन जाएगी, बहुत ऊंची अवस्था बन जाएगी। आपकी भाई जी हाइट कितनी है? आपकी 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 5-3, आपकी सारे फेल, है ना? है ना? अब पॉइंट ऑफ लाइट आई। 1 घंटा भी क्लास कराओ ना, आत्मा आत्मा आत्मा, और अचानक पूछूं, हाँ आपकी हाइट कितनी है? कोई कहेगा 5 फुट 7 इंच, कोई कहेगा 4-5 फुट इतना है। किसी को समझ नहीं आती अचानक ये प्रश्न क्यों पूछा है। और बोल कौन रही है? आत्मा ना। आपकी पूछी है ना हाइट। एक सेंटर के बाहर लिखा था, जूते के साथ देहाभिमान का जूता भी बाहर निकाल के तब अंदर क्लासरूम में जाना, मतलब सितारे बन के जाना। तो निकाल तो देते हैं पर पता नहीं फिर दोबारा ये आ जाता है अंदर, है ना? आप कितना भी, जिसे बाबा कहते बच्चे देह अभिमान को तोड़ना, कितना भी आत्मा आत्मा समझेंगे, फिर ये 5 फुटा हो जाएंगे, फिर आत्मा, फिर 5 फुट 7 इंच बन जाएंगे। इसी को देह अभिमान को तोड़ना है। बार बार आत्मक स्थिति हमारी टिकी रहे, मुझे बिंदु बन के रहना है। ठीक है, एक ये विदेही अवस्था। नेक्स्ट है विक्रम विनाशक स्थिति। जिसको योगी बनने का शौक है ना, एक ध्यान रख ले, जहां पाप है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां पाप नहीं। बाबा की अनुकंपा से, बाबा की मदद से कहूंगा कि एक चीज पर मैं, जैसे पीछे लग जाते हैं ना, तो इस क्रोध का एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत चांसेस होते हैं। तो हमने पक्का संकल्प किया, नुकसान हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हमने गुस्सा नहीं आने देना जरा भी।
कितना भी कोई करे उसे प्यार से ही डील करेंगे। और इसमें काफी बाबा का वरदान है, काफी समय से उस पर विजय। लेकिन मतलब एक उसका कारण ये भी है कि योगी बनने का अगर शौक है ना, जरा भी कहीं आपने आप करके देख लें, 5 मिनट गुस्सा करके देखें, फिर आप देखें आपका योग लगता है, नहीं लगेगा। जहां भी कोई पाप हुआ ना, आपका योग टूट जाएगा, क्योंकि उसका 100 गुना दंड है ना उसके बाद। तो कितना अपना बचाव रखना चाहिए। तो जहां पाप है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां पाप नहीं। मुझे योगी बनना है तो एक अटेंशन रखना है, जरा भी पाप और परख चाहिए, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, मोह, आलस्य। टाइम मान लो छुट्टी है तो ये नहीं हम आलस में पड़े रहे, नहीं, वो भी एक पाप है। तो ये एक बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एक ये विक्रम विनाशक स्थिति। फिर तीसरा है विश्वास। बाबा में हमारा इतना विश्वास हो, इतना विश्वास हो, तो उससे हम निरंतर योगी। कौन मेरे साथ, 1000 भुजाधारी बाबा खड़ा है। अंत टाइम में तो यही काम आएगा। मतलब विश्वास में निश्चय, बाबा पे कितना निश्चय। बाबा के साथ इतना हो कि कौन है, इतनी बड़ी हस्ती मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है। कैसी भी परिस्थिति में, कितनी भयंकर, आज भी बाबा ने कहा ना नेचुरल कैलेमिटी जाएंगी, क्या क्या बच्चे होगा, कहने को है, लेकिन बड़ा भयंकर सीन है आगे। लेकिन उसमें जिसका निश्चय एकदम बाबा पे है। देखो राम प्रकाश भाई ने अनुभव सुनाया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, कहां तो मौत सिर पे मंडरा रही है, और कहां वो उतरते हुए लोगों को कहता जा रहा है बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ओके डोंट डोंट फियर, बिलीव इन। उनको हौसला बढ़ाता जा रहा है। ऐसे टाइम पे भी वो सेवा की भावना ज्यादा उसके अंदर रही, खुद उतरता भी जा रहा है लेकिन उन सबको भी हिम्मत दिलाता हुआ। तो बाबा ने उस रतन को बचाना था ना, बाहर निकलते फिर वो बाकी टावर गिर गया। तो कुमार है, पंजाब का ही है, न्यूयॉर्क में होता है, और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जरूर आया होगा, वो सब जगह गया। तो देखो अंत टाइम में मैंने कहा ना पुण्य कर्म आके खड़े हो जाते हैं। तो बाबा तो जो कहावत है, जाको राखे मार सके ना कोई, तो इसलिए ऐसे ही हम डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन कई जगह लेके गए। शुरू शुरू में 36 शहरों में गुजरात गए। अंजार में बहनें बताती जी जब भूकंप आया ना, हम भोजन कर रहे थे 9:30, एकदम हम ऊपर गए कि ये क्या हो रहा है, समझने में देरी नहीं लगी, सोचा भाग के बाहर जाए। तो छोटी बहन को ना योग का शौक बहुत, कि दीदी एक सेकंड बाबा से पूछते, बाबा से। दोनों योग में खड़े हो गए, और बाबा ने कहा बच्ची बच्ची यहीं खड़े रहो। बाबा तो एकदम ऐसे टाइम पे प्रकट हो जाते हैं ना, बच्ची यहीं खड़े रहो, नीचे बाहर नहीं जाना। वो वहीं खड़े रहे, और सचमुच भाग भाग के जो बाहर आए, तो गली थोड़ी ऐसी थी, थोड़ी 12-15 फुट तो ऊपर सामने वाले बिल्डिंगें गिरी, और सबसे बड़ी बात, सामने बिल्डिंग चली गई, साइड चली गई, इधर वाली चली गई, पीछे वाली चली गई। बाबा की बच्चियां और बाबा का मकान सेफ रहा। थोड़े क्रैक आए बस, और कुछ नहीं। कितने स्थानों पे, लातूर में भी ऐसे हुआ। लातूर में मकान भी गया, पर वो आता 4 से पौने 5 के बीच में, वो योग कर रही थी, बाबा का कमरा और बहनें सेफ, बाकी भले चला गया। तो देखिए कितना कमाल है बाबा की। तो इस तरीके अंत में ये निश्चय जिसका पक्का है, निश्चय पक्का हो, ये नहीं कि सिर पे आवे बाबा तू मुझे बचा ले बस, मैं तेरा 8 घंटा योग करूंगा, बाबा तू बचा ले बस, तेरा ब्रह्मा भोज भी पक्का, ये भी कर रहा है। वो बाबा को नहीं याद कर रहा, किसको याद कर रहा है? अपनी जान को। उसके लिए बाबा को रिश्वत दे रहा है, ब्रह्मा भोज ये भी करा दूंगा, ये भी करूंगा। सब तो बाबा, आप जहां जैसे 2 बहनों का हुआ था ना, वो पारदीप कटक में उड़ीसा में जब आया, तो तूफान समुद्री 25 फुट बाबा कहते हैं, पानी ऊपर तक आ गया। उन्होंने सोचा कि इस वक्त अंत मते सो गते, हम तो बच पाने वाले नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आ गया पानी। तो
अंत मते सोगते, अंत में अगर यही याद रहा, फटाफट स्नान करके कपड़े बदल करके बाबा के सामने बैठ गए। क्यों स्नान किया पता? कि अंत में वो स्नान कराया जाता है ना, वो तो करने वाला कोई रहेगा नहीं, पता नहीं बॉडी भी कहाँ की कहाँ जाए, खुद ही कर लेते हैं अपना। ये पता लग गया जा रहे हैं, फिर ये नहीं देखा इधर वाला मकान गया इधर का, फिर तो अंत मते तो फियरफुल हो जाएगी। बिल्कुल ये मन में संकल्प बाबा के सामने बैठ के, बाबा हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए, लेकिन प्यारे बाबा एक ही संकल्प है कि शरीर छूटते हुए आपके सिवाय और कोई याद ना आए। कितना जबरदस्त ये होना चाहिए पुरुषार्थ। ये कि बाबा बचा ले इसकी बजाय किसी तरह बाबा मैं तो रोज क्लास करता था ना, देखो बाबा मेरे को इसकी बजाय बाबा मैं तैयार हूं, बस एक आपकी याद रहे, ये भी ना पता लगे शरीर छूट रहा है, छूटता जाए। ये अलग बात है। चढ़ते चढ़ते फिर उतरना शुरू हो गया कुछ देर तक, फिर अगले दिन तो सोशल वर्कर आ गए, वो बाबा की बच्चियां बिल्कुल सेफ बाबा ने बचा ली। तो ये है कौन सी चीज बता रहा हूं? विश्वास पक्का। फिर है विनम्रता। योगी का सबसे बड़ा दुश्मन मैंपन, सबसे बड़ा दुश्मन। विनम्र बने, जो आज बाबा ने निमित्त निर्माण चित कहा, हम इतने विनम्र बन के चले, डाउन टू अर्थ। हमें सर्टिफिकेट दीदियां भी दें, हमारे भाई बहन भी दें, सब, केवल अपना सर्टिफिकेट नहीं। ये तो बहुत डाउन टू अर्थ, बिल्कुल निरंकारी, जरा भी तो नहीं इसके अंदर कभी कुछ भी कह लो, किसी ने डांट भी लगा दिया, कुछ भी फीलिंग तो इसको कभी होती ही नहीं है। है कोई जो कहता है मेरे को फीलिंग कुछ भी नहीं होती, कोई कुछ भी कह दे, अपमान भी कर दे कुछ, ऐसी जो महान आत्मा बैठी हाथ खड़ा करो। कहो जी राजपुताना भूमि पर बैठे हैं, क्या समझते हो? पर अब महावीर तो वो है जो इन चीजों को जीते, है ना। फीलिंग माना बाबा कहते फेल, फीलिंग आई तो फेल। मुझे कभी जीवन में फीलिंग आए तो मैं अपने पीछे लग जाता हूं कि ये तो फेलियर की निशानी, ये क्या हुआ, फील नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए फील नहीं होना चाहिए। तो फीलिंग नहीं आने देते बिल्कुल भी। तो फीलिंग भी एक क्रोध की ही निशानी है, वास्तव में उसी का ही रूप है। तो इसलिए विनम्रता, जिसका ईगो बिल्कुल खत्म होगा ना, उसको फीलिंग नहीं है। ईगो खत्म, ईगो खत्म के लिए छोटी छोटी सेवाएं भी करें, यज्ञ के काम, चाहे सफाई का हो चाहे कुछ हो, छोटे से बड़ी खुशी से करें। और खुद बाबा को कहें, बाबा भले मेरी परीक्षा लो, भले कोई इंसल्ट भी करे, मैं बिल्कुल फेल नहीं करूंगा और स्माइल करूंगा। ठीक है, करेंगे ना, विनम्रता। फिर नेक्स्ट है निरंतर योगी बनने के लिए क्या, वो है विशालता। दिल बड़ा विशाल हृदय हो, बुद्धि विशाल हो, हद में ना फंसी हो बुद्धि, दूर दूर तक बुद्धि फट चली जाए परम धाम में। विजुलाइज कर, विशाल बुद्धि फटाफट विजुलाइज करेंगे उनके सामने। कईयों को कहते पता नहीं, बहनें कमेंट्री कराती हैं, एक भाई कहता है कि मैं आत्मा अब जा रही हूँ, परम धाम पहुंच गई हूँ, शक्तिशाली अनुभव हो रहा है, करंट आ रही है। फिर कहते 15-20 मिनट में कहते मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। वो खड़ा होके बोलता है, बहन जी मैं तो निकली नहीं, इतनी कोशिश करती रही निकली ही नहीं, और आप वापस भी आ गई हो। एक भाई तो आता ही बिल्कुल सफेद लाइट हो जाए ना मुरली में तब आता, कहता मैं रेड लाइट में नहीं आता। मैं क्यों? कहता रेड लाइट माना खतरा। क्या? कहते जी वो क्या करूं, मेरे योग लगता है मैं निकल ही नहीं पाती आत्मा परम नाम अनुभव करूं ये। तो ये देखो ये, और किसी को इतना सहज, हमारे वहां पंजाब में कहते हैं बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधरों लाना है। क्या बड़ी, इधर से हटा के उधर बाबा के प्यार में ही तो डूबना है, और क्या चीज है। निरंतर योगी उससे स्वतः ही हो जाएंगे।
तो ये एक विशाल हृदय, विशाल दिल, हर चीज में विशाल। मैं देखा यहाँ कितने प्यार से बहने डाइनिंग में इतना विशाल हृदय बन के जो भी आते हैं उन्हें प्यार से सर्व करते हैं। कितना स्नेह, कितना वो, यही तो एक सेंटर की सफलता का मूल मंत्र है, मूल सूत्र है। तो ये विशालता जो होती है ना, वो भी निरंतर योगी बना देती है। फिर विलीन अवस्था, विलीन अवस्था माना बाबा के प्यार में लवलीन हो जाना। मैं मोहब्बत में बाबा कहते मेहनत रहेगी नहीं, बाबा के प्यार में कुछ देर मेरे को लीन होना ही है। ये एक लक्ष्य रखें, रोजाना कुछ देर आप ये 3 घंटा बैठेंगे ना जो संग, परंतु ये लक्ष्य रख के बैठे बाबा के प्यार में डूब जाना है। खो गई मैं आत्मा, ना अपनी देह ध्यान, ना मुझे कोई और ध्यान, मैं तो बाबा के प्यार में डूबी। इतना दिल से बाबा के एक उसको गुणों को रियलाइज करें तो विलीन अवस्था आ जाएगी। विलीन करने के लिए अपने आप को बेस्ट तरीका है बाबा के एहसानों को खूब याद करें। कितना बाबा कहाँ विकारों के कीचड़ में फंसे पड़े थे, कैसे आपने निकाल के अपना बनाया, किस तरह अपने नैनों का सितारा बना दिया। कितना शुक्रिया करूं बाबा, क्या से क्या बना दिया, कितना स्वच्छ बना दिया, बिल्कुल पवित्र बना दिया इस पतित दुनिया में, और इतना पावन बना दिया। ये है हमारी, उससे प्यार में जितना बाबा के दिल से एहसान रियलाइज करते जाएंगे, शुक्रिया करते जाएंगे, तो बाबा के प्यार में लीन होते जाएंगे। तो ये एक विलीन अवस्था, ये भी बहुत जरूरी है। इसका भी हम कोशिश करके योग में प्रयोग करें। फिर एक है विजयी रतन, मतलब मैं विजयी रतन हूं। कितने हो गए? 7। ठीक है, विजयी रतन। तो अपने आप को विजयी रतन समझना। मतलब कईयों के योग में बाधा उनके नेगेटिविटी है। वो हमेशा सोचते मेरा योग लगता ही नहीं, मेरा योग लगता है। बिना योग के तुम सुबह नहा के दौड़े दौड़े आते हो क्लास में, बिना प्यार के सोचो बाबा से प्यार है तभी तो योग है, ये भी तो योग है। उसकी श्रीमत पे चलना ही योग है ना। उसकी श्रीमत कर रहे हो, अंदर पता है बाबा ने ये कहा है मुझे करना है, बाबा ने कहा है मुझे कर। मुरली रोज सुनते हो, सब कुछ करते हो, कहीं दिन रात सेवा भी करते हैं, कहते मेरा योग नहीं है, योग नहीं है। ये नहीं है नहीं है कह के ही बाबा कहते तथास्तु, रहेगा ही भी नहीं। हमेशा मैं हूं ही बाबा की योगिन बच्ची, बाबा का योग। मेरा योग नहीं लगेगा और किसका लगेगा? मैं विजयी रतन हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा और मेरे को कोई अलग कर नहीं सकता। हम दोनों इकट्ठे हैं, कंबाइंड, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, एवरी टाइम टुगेदर। इकट्ठे ही मिलते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे रहते, अकेले कभी नहीं रहना है। तो ये एक हमारा एक विजयी रतन का जो निश्चय है, वो भी हमें एक योगी बना देगा, निरंतर योगी बना देगा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है विभिन्नता। विभिन्न तरीके से योग करें। कहीं एक ही तरीका अपनाए रहते, मैं बिंदु हूं और परम धाम में बिंदु बाबा के नीचे, फिर वो एक ही श्वास में इकट्ठा पढ़ देते हैं, बाबा तो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप, तो आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप, तो सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूं। वो 2 मिनट में पूरा हो जाता है, फिर कहते हैं अब मैं क्या करूं। तो ये कोई पढ़ना नहीं है, ये कोई केवल रिपीट नहीं करना है, एक एक चीज की गहराई में अनुभव करना है। और विभिन्नता माना हर संबंध का अनुभव। रोज कोई नया संबंध हो बाबा से और उसका गहराई से अनुभव करें, तो कितना उससे है योग बहुत ही सरल और सहज हो जाता है। प्रैक्टिकल एक दिन बच्चा बन के, जैसे सोमवार को फिक्स कर सकते हो पिता पुत्र का संबंध, सारा दिन उस दिन, बाकी तो भले करो, उस संबंध को कम से कम 50 बार दिन में अच्छी तरह रियलाइज करो। और साथ में विभिन्न प्राप्ति, प्रेम का सागर, पिता संबंध और प्रेम का सागर। फिर नेक्स्ट है मंगलवार को टीचर का संबंध और ज्ञान का सागर।
कितना ज्ञान रत्नों से मुझे श्रृंगार रहे हैं बाबा। और सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान मेरे टीचर हैं, कितना नशा चढ़ता है उससे। फिर बुधवार को मदर का संबंध, माँ, देखो हमेशा कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तमें माताश्च पिता। तो वो मदर का प्यार, हर एक को मुसीबत में माँ ही याद आती है, कहते हैं आ गई माँ याद। तो वो हमारी रूहानी माँ भी है ना, बड़े ते बड़ी, उसका भी अनुभव करें। और वो माँ में मर्सीफुल बहुत होती है, दया का भंडार। ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्सडे सतगुरुवार, सतगुरुवार को तो सतगुरु संबंध, और सतगुरु क्या करता है, वापस ले जाता है, तो शांति का सागर। और फिर शुक्रवार को शुक्रिया करती है सजनी शिव साजन का, बार बार दिल से शुक्रिया निकलते। शुक्रवार, शुक्रवार मीन शुक्रियावार, उस दिन खूब शुक्रिया करो, हजारों बार करो दिल से। उस दिन कहो ही वाह भाई वाह, आज शुक्रवार है, नहीं बोला करो कि आज शुक्रियावार है, बस शुक्रिया करना है, बाबा का भी सबका खूब शुक्रिया करना है। तो ये है। फिर सैटरडे, सैटरडे को है बच्चे का संबंध, बाबा कहते हैं वारिस बनाओ मेरे ऊपर, इस कल्प में, इस संगम पर सब कुछ अर्पण करोगे तो तुम जन्म जन्मांतर पाओगे। तो कैसे वो शिवलाल, उस दिन बाबा को जो मिलो ना वतन में, बाबा कह के नहीं, उस दिन ओ मेरे शिवलाल, ओ मेरे मीठे मीठे बाल, गुड मॉर्निंग। और शिवलाल क्या कहेगा, कहेगा पिताजी चिंता ना करो। माता श्री चिंता ना करो, ये लाल 21 जन्म तक कोई दिक्कत नहीं आने देगा आपको। कितना बढ़िया लाल मिला है, हर काम हर चिंता उसको सौंप दे, शिवलाल खड़ा है, कमाल है। वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और क्या नहीं कर सकता, बिगड़ी को बनाने वाला मेरा लाल कितना ऊंचा, तो उस ढंग से। और संडे इज द सेलिब्रेशन डे, उस दिन जो है खुदा, दोस्त, फ्रेंड का संबंध और आनंद का सागर। तो ये एक भिन्न भिन्न विभिन्नता, मतलब भिन्न भिन्न संबंधों में अगर हम याद करते हैं तो उससे भी हमारा योग बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट कितने हो गए, 8 हो गए ना। नेक्स्ट है वो विचार सागर मंथन। बच्चे कहते हैं कि बाबा मग्न कैसे हो, अरे बच्चे तुम मनन करने लग जाओ तो मगन स्वतः हो जाओ। आप कभी करके देखना, कोई मुरली की लेके बैठ के ना कुछ लाइनों की गहराई में जाके देखना, उसके बाद बीज रूप अवस्था बन जाएगी, एकदम टिके रहेंगे आप योग। हम कई बार ये करके देखा, बड़ा सुंदर अनुभव होता है। और जगदीश भाई साहब तो हमेशा ही कहते थे कि मेरा तो खाना ही डाइजेस्ट ना हो, दिन में मैं एक बार जरूर घंटा डेढ़ एकांत में और एक ही पॉइंट की गहराई में जाऊं। तभी तो ये विचार सागर मंथन। हम मुरली की पॉइंट्स नोट करते हैं, रिवाइज बहुत थोड़े बच्चे करते हैं, और विचार सागर मंथन मानो उन पॉइंट का रियलाइजेशन करना, वो रेयर कोई करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, विचार सागर मंथन। फिर नेक्स्ट लास्ट 10वां, 10वां क्या होगा, एक आप बताओ वह पे, मैं तो बताऊंगा ही, वह पर है। बिल्कुल ठीक, वैराग्य वृत्ति, दिल उठ जाए। क्या वही वेस्ट थॉट और वही छोटी छोटी बातें, अब इनसे वैराग्य, कब तक मैं इसमें उलझा रहूंगा, अब रे मन तू अब इनको छोड़। वैराग्य वृत्ति जो है वो निरंतर योगी बना देती है, जब तक वैराग नहीं आएगा। कईयों को वही चटकोरे खाने की ये चाहिए, वो चाहिए, फलां चाहिए। अरे कब वैराग्य आएगा इन सब चीजों से, वैराग्य। तो ये चीजें, कईयों को संसारिक समाचार सुनने का शौक, न्यूज लेके बैठे रहेंगे पेपर। अरे बाबा कहते हैं सार संसार का क्या समाचार सुनना, कहीं बॉडी के लिए इतना टाइम लगाएंगे, इसको बॉडी को फिट रखना है, बॉडी एक्सरसाइज कराएंगे, वो कराएंगे, 2-2.5 घंटा इस पे लगा। कईयों ने तो मुरली छोड़ दी है, कहते बॉडी पहले फिट होगी तभी तो सेवा करूंगा। बताओ, अरे एट द कास्ट ऑफ बाबा की मर्यादाएं छोड़ के हम करें, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए
ये वैराग्य वृत्ति इन चीजों से हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये थी निरंतर योगी बनने की टिप्स। ओम शांति। शिव रचता रचना का, पालन करता रचना का। शिव रचता रचना का, पालन करता रचना का। रचता रचना के अद्भुत राज खोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। शिव रचता रचना का, पालन करता रचना का। शिव रचता रचना का, पालन करता रचना का। रचता रचना के अद्भुत राज खोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। जो निराकार है होता साकारी, सदा निर्विकारी, सदा निरहंकारी। जो निराकार है होता साकारी, सदा निर्विकारी, सदा निरहंकारी। मीठे बच्चे कह मिलता है, सुनते दिल चेहरा खिलता है। मुरली की तान सुनाता, सब दे अभिमान भुलाता। मुरली की तान सुनाता, सब दे अभिमान भुलाता। सहलाता बहलाता, पावन रंग घोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। बन मात पिता दे जन्म नया, शिक्षा दे तू टीचर बन गया। बन मात पिता दे जन्म नया, शिक्षा दे तू टीचर बन गया। वरदान दिया सतगुरु बनकर, रक्षक बनता दुख चिंता है।
सोचा भी नहीं वो पाया, मुझे सिर का ताज बनाया। सोचा भी नहीं वो पाया, मुझे सिर का ताज बनाया। ताज तिलक दिल तख्त बिठा, सिर चवर डोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। भक्ति में रोना, धन शक्ति खोना, मूर्ख खलकामी और भिक्षुक होना। भक्ति में रोना, धन शक्ति खोना, मूर्ख खलकामी और भिक्षुक होना। जिसने जैसे बहकाया है, बंद आंख कान में उठाया है। विल पावर माल गवाया, फिर मुंड मार पछताया। विल पावर माल गवाया, फिर मुंड मार पछताया। बोल है ईश्वर तेरी माया, दर्द भोगता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। शिव रचता रचना का, पालन करता रचना का। रचता और रचना के अद्भुत राज खोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है। ओम शांति। Om Shanti. To increase enthusiasm in your life and Purusharth, please subscribe to Prabhunidhi channel and press the bell icon to get new videos. Thank you.